विधायक जी, अभी प्रश्न उठ रहा है, जैसे कि अभी जगह जगह पर प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर आवाज उठा रहे हैं। आप लोग के द्वारा भी, बीजेपी द्वारा भी आवाज उठाया जा रहा है और ग्रामीण लोग बार बार ये प्रश्न कर रहा है कि उनका घर का नाम क्यों काटा जा रहा है, उन लोगों का नाम क्यों काटा जा रहा है। ये प्रश्न बना हुआ है आज का डेट में। तो इस विषय में थोड़ा स्पष्ट दीजिए ना, क्योंकि टीएमसी के ब्लॉक प्रेसिडेंट द्वारा भी यही बताया गया कि कुछ दिनों पहले संबोधित के क्रम में कि केंद्र सरकार की नीति के कारणवश घर से लोगों का नाम काटा जा रहा है। तो इस विषय में थोड़ा स्पष्ट दीजिए ना। देखिए, सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँ कि भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये तय कर लिया है कि 2024 तक जितने भी गरीब आदमी हैं उनके सर के ऊपर में छत होगा और कोई भी व्यक्ति कच्चा घर में नहीं रहेगा, पक्का रहेगा। लेकिन ये वर्तमान जो टीएमसी सरकार है पश्चिम बंगाल में, इन्होंने 2018 में पंचायत निर्वाचन के बाद जो वीआरपी और टीएमसी की पंचायत ने जिस प्रकार से यहाँ पर जो घर घर में जाकर के सर्वे किया और जो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार जिन लोगों का नाम भेजना चाहिए था उन लोगों का नाम कम, और जिन लोगों का नाम नहीं भेजना चाहिए थे, जिनका 2 तला घर है, छत का घर है, भाई भतीजावाद है, उन्होंने अपने परिवार का ही 4-4, 5-5 लोगों का नाम भेजा है। उसका पति का नाम है, उसका स्त्री का नाम है, उसका बेटा का नाम है, उसका बेटी का नाम है, उसका दादा का नाम है, उसका दादी का नाम है। तो ये जो तालिका जो केंद्र सरकार में भेजा गया है यह त्रुटिपूर्ण है। तो इसलिए केंद्र सरकार ने कहा कि हम जरूर पैसा देंगे, हम किसी से भेदभाव नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री का नारा ही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इसीलिए तो नरेंद्र मोदी जी ने जब कोरोना महामारी हुआ तो ना जात ना धर्म देखते हुए सभी को 500 रुपया करके जनधन अकाउंट में पैसा डाला। मोदी जी ने जात धर्म नहीं देखते हुए जो प्रधानमंत्री जो उज्ज्वला योजना के माध्यम से जो गैस मिला, सभी माताओं को जिनका नाम था उनको सभी को गैस मिला। उसके बाद जहां तक वैक्सीन का बात है, वर्तमान सरकार ने कहा था कि हम किसी का वैक्सीन नहीं लेंगे, हम केंद्र सरकार का वैक्सीन नहीं लेंगे, लेकिन उन्होंने केवल 18 लाख वैक्सीन दिया और करोड़ों की संख्या में यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वैक्सीन भेजा। उस वैक्सीन को उन्होंने यहाँ पर बर्बाद कर दिया और गरीब आदमी को जो वैक्सीन मिलना चाहिए तो वो वैक्सीन नहीं दिया। जबकि प्रधानमंत्री जी ने फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, थर्ड और बूस्टर डोज सभी को यहाँ पर बिना मूल्य वैक्सीन दिया। इसलिए नरेंद्र मोदी भेदभाव की राजनीति नहीं करते हैं। यदि भेदभाव होता तो पश्चिम बंगाल का इस प्रकार का सुविधा नहीं मिलता। लेकिन जिस प्रकार से वर्तमान बंगाल सरकार, तृणमूल सरकार जो दुर्नीति के पहाड़ के ऊपर में खड़ा हुआ है, आज पूरा शिक्षा डिपार्टमेंट जेल के अंदर में है, यह बंगाल के लिए सबसे शर्म की बात है। आज स्टेट में जो परीक्षा पास किया, जो एसएससी पास किया, जो अपर प्राइमरी पास किया, जिनका नाम मेधा तालिका में था, वो उनको आज गांधी मूर्ति के नीचे मेयर रोड में 650 दिन से बैठना पड़ रहा है। आज मातंगनी हजरा के मूर्ति के नीचे आज ग्रुप सी के जो परीक्षा में पास उनको बैठना पड़ रहा है। आज ग्रुप डी वालों को अनशन में बैठना पड़ रहा है। आज जो अपर प्राइमरी वाला को 14 में पास किया उनको नौकरी नहीं मिल रहा है। जब आप नौकरी मांगने के लिए जाएंगे तो पुलिस आपको काटेगी। जब आप डीए मांगने के लिए जाएंगे तो आपको पुलिस का घूसी खाना पड़ेगा। यदि आप घर मांगने के लिए जाएंगे तो आपका नाम उस तालिका से कटेगा। तो क्योंकि यहाँ पर पैसा लेकर के इन्होंने नाम उठाया था, आप देखेंगे कि मुर्शिदाबाद के भरतपुर में 17 पंचायत और प्रधान ने रिजाइन किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने घर घर से पैसा लिया था। हम आपको घर देंगे कि बोल के किससे पैसा लिया था? जिसका 2 तला घर था, जिसका छत का घर था। आज वो लोग, उनका नाम कट रहा है वहां से। तो इसलिए डर से उन्होंने यहाँ पर रिजाइन कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा स्पष्ट है कि आप सही तालिका भेजिए, आपको जरूर ही घर मिलेगा। लेकिन यहाँ पर भाई भतीजावाद, केवल टीएमसी वाले अपने समर्थक का और केवल जिनका 2 तला 4 तला घर है उनका नाम भेज रहा है। यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी का कोई भेदभाव नहीं है। सही तालिका भेजिए, आपको सही रूप से पैसा मिलेगा। लेकिन आप भाई भतीजावाद करेंगे, गरीब आदमी का नाम नहीं उठाएंगे तो आपको पैसा मिलने वाला नहीं है। सभी को पैसा मिले, जो आरोप टीएमसी यहाँ पर लगा रही है, क्योंकि टीएमसी सही तालिका नहीं भेज रहे, वही भाई भतीजा बात कर रहे हैं। हमारा मानसिकता, मोदी जी का मानसिकता किसी गरीब आदमी का नाम काटने का नहीं है। टीएमसी का मानसिकता है कि गरीब आदमी को घर नहीं मिले, मेरा कर्मी को घर मिले, मेरा 2 तला 4 तला वाला को घर मिले, ये इनका मानसिकता। इस मानसिकता से उनको बाहर निकलना पड़ेगा।
और एक बात बोलूंगा कि जिस प्रकार से ढेकलापड़ा चाय बागान में चाय सुंदरी बना, तुरसा बागान में चाय सुंदरी बना, मुजनई बागान में चाय सुंदरी मांगा, वहां के श्रमिक ने तो चाय सुंदरी नहीं मांगा था, आपने जोर जबरदस्ती उसका नाम लिखा, आज उनका नाम वहां तालिका से काटा जा रहा है। इसलिए मैं इन जो जहां पर चाय सुंदरी मिला है उनका नाम काट रहा, हम लोग चाहते हैं कि उनको भी घर मिले, क्योंकि ये ममता बनर्जी का पैसा नहीं है, ये पैसा नरेंद्र मोदी जी का है। इसलिए सभी गरीब आदमी को घर मिलना चाहिए। और जो टीएमसी आरोप लगा रहा है कि ये बीजेपी के कारण नहीं हो रहा है, कि गरीब आदमी को घर नहीं मिल रहा है, आप सही तालिका भेजिए। यदि उसका घर नहीं मिलेगा तो उसका जिम्मेवारी हम लेंगे, लेकिन आप सही तालिका नहीं भेजेंगे, छत पिटाया हुआ घर का आप तालिका भेजेंगे, 4 तलाक का घर भेजेंगे, भाई भतीजा बात करेंगे, तो आपका इसका परिणाम आने वाला समय का 2023 का पंचायत निर्वाचन में तराई और डुअर्स के लोग आपको जरूर जवाब देंगे।